श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। शुक्ल ध्यान है जीव और अजीव, देह और आत्मा का भेद करते हुए। दो तत्व हैं, कोई भी देशन आप सुन लीजिए, दो तत्व जुदा जुदा है। हमने इसको एक मान लिया। जन्म हुआ, माँ ने कोई नाम रख दिया और नाम बड़ा हुआ, पढ़ाई की, व्यापार किया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोठी बंगला बन गई, अंतिम समय वही नाम चालू रहता है। ये सारा मिथ्या है। मैंने कई बार कहा, माँ को, पिता को समझाना चाहिए, देख बच्चे, हम तेरे शरीर के माता पिता हैं, हम तुम्हें जन्म देने वाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा जो है वह जन्मा है, उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं। तो जन्म कैसे माता पिता ने दे दिया? जिस आत्मा का अजन्मा है, अनादि काल से ये जीव आत्मा भ्रमण कर रही है। किस कारण कर रही है? जीव के अपने विभाव के कारण, कि जीव को जब पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन, वो देह की आसक्ति में आकर के उसमें लगा रहता है और पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, धर्म भी करता है, तप भी करता है, परंतु वो भेद नहीं कर पाता। जीव और अजीव का भेद करते हुए दो तत्व जुदा जुदा है। ये कठिन तप है, ये पंचम काल में पता ही नहीं किसी को। ये 10वें कालक सूत्र के 4 अध्ययन में लास्ट में आता है, जो जीवे भी जानी अजीवे भी जानी, जीव अजीव जानती सेहु नहीं संयमं। जो जीव को जानता है, अजीव को जानता है, जीव और अजीव को जानता ही वो संयम ग्रहण कर सकता है। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, वो संयम ग्रहण कैसे करेगा? कैसे चलना? भगवान से पूछा, विवेक से करो, उठो बैठो खाओ पियो चलो, कहंग चरे कहंग चिट्ठे कहंग सहे कहंग भुजन तो बासन तो पाप का मंग न बंधाई। कैसे चरे, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे भगवान। विवेक, विवेक क्या है? जड़ चेतन का भेद। यहां से विवेक शुरू होता है। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शिव मुनि नहीं हो। नाम, पद, लिंग, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, ये देह की है। पांचों इंद्रियां से जब हम देखते हैं कि क्रिया करते हैं, देह के अनुसार चलते हैं, अच्छा भोजन मिला दबा के खा लेते हैं, मन जो कहता है वो कर लेते हैं। मन कहता है चलो घूमने, हम घूमने चले जाते हैं। मन कहता है सैर करो, हम सैर करने चले जाते हैं। मन कहता है चलो अमेरिका, क्या रखा है यहाँ, घूम आते हैं। ये सारा मन घुमाता है, मन घुमाता है। और बुद्धि कहती चलो पैसा बहुत है, क्या करोगे, अमेरिका भी चले जाते हैं। मैं मना नहीं करता किसी को, जानो तुम्हारी मर्जी, पर मन बुद्धि इंद्रियों के पीछे लग करके हमने जन्मों जन्म गवाए। तो भेद क्या है, विवेक क्या है? जीव और अजीव का भेद करते हुए, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस भेद आपको समझ में आएगा जब आप ध्यान करोगे। ये आकार, शरीर आकार है, जितना पुद्गल है, अजीव है, वो सब आकार में है। जो आकार है वो निश्चित छूटेगा, जाएगा, वो तुम्हारे पास रहेगा नहीं। देह में आत्मा जीव है, जीव निकल जाए तो देह शमशान की राख। 2 घंटे भी तुम घर में नहीं रखते, वही इंद्रियां, वही आंखें, वही कान मुरझा जाती हैं, मुर्दे की तरह हो जाती है, नागफनी की तरह बन जाती है। राख ही राख है। इस राख के ढेर में क्या रखा है? ये उंगलियां जो नाचती थी, नचाती थी, अब उंगलियां ऐसे पड़ी हैं जैसे नागफनी की रेखा हो। राख ही राख, इस राख के ढेर में क्या रखा है? जब जीव निकल गया तो शरीर तो राख है। ये उंगलियां नचाती थी,
लोगों को अपने इशारों की तरह, पर अब उंगलियां ऐसे फरी हैं जैसे नाग फनी पड़ी हो, और आंखें ऐसी है जैसे कोई पानी निकल रहा हो। राख ही राख इस राख के ढेर में रखा गया है। ये शरीर तो शमशान की राख बनेगा, और उसकी कीमत है जब तक जीव है, और जीव में साधना, साधना जीव की करनी है। भेद विज्ञान करते हुए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बैठो, शुरुआत करो। प्रभु फरमाते हैं एकदम नहीं होगा, क्योंकि जन्मों जन्मों के मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह के संस्कार है, आप नहीं छोड़ सकते, पर होगा। शुरू करो। कितने से शुरू करो? भगवान कहते हैं ये आधा मिनट से शुरू करो, कुछ सांसों से करो। कैसे करो? भेद कर दो। ये शरीर अलग है, मन वचन काया बुद्धि, और आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो, और श्वासों को देखते रहो। कोई विचार आएंगे विचार, दृष्टा भाव से विचारों को अलग कर दो। कितने श्वासों श्वास में आधा मिनट ठहरो, 1 मिनट ठहरो, 2 मिनट ठहरो। वो जो 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, वो आपका शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान बढ़ते बढ़ते आपकी अनंत कर्मों की नजरा होगी। अब आप जीवन में लक्ष्य बनाइए। ध्यान शुष्क ध्यान नहीं करता। भगवान कहते हैं आंखें बंद कर ली, मन कहीं घूम रहा है, वो ध्यान नहीं है, वो तो क्रिया हो गई है। ध्यान है जो ध्यान तुमने शुक्ल ध्यान में समय बताया, जीव अपने स्वभाव में ठहर गया। वो कितना ठहर गया, वो तुम्हारा शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान में अनंत कर्मों की नजरा होती है। और देखो सभी रानियों ने, जितनों ने दीक्षा ली, सदेखना नहीं, अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा भगवान से कल प्रश्न आए थे। केवरी भगवान से पूछा कैसे कर्मों की नजरा हो? भगवान कहते हैं शुक्ल ध्यान, करोड़ों जन्म के कर्म एक धार लग जाए तो समाप्त हो जाते। कूड़े का ढेर पड़ा हो, एक तीली लगा दो, वो ढेर कैसे भस्म हो जाता है। ऐसे शुक्ल ध्यान की धारा जैसे जैसे लगती गई, कठिन है, हमसे नहीं होता, मैं बोल गया हूं, हमें भी शुक्ल ध्यान में जाना कठिन है, किंतु प्रयास करो। एक कदम चलो, एक कदम चलो, धीरे धीरे चलो। जीवन में लक्ष्य नहीं है, ध्यान ही नहीं करना। शुक्ल ध्यान की बात तो दूर है, ध्यान ही नहीं करना। कर लेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, देखेंगे, आधा घंटा कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी। पर जीवन में 24 घंटे में मैं सभी से कहता हूं, सब करो। 1 घंटा सुबह लो, दोपहर को लो, शाम को लो, और आपके पास सब कुछ यूट्यूब में है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यूट्यूब खोलो, परमात्मा की वाणी, पीतर अक्सादिका निशा जी की वाणी आपके पास आ जाती है, और आप बैठे बैठे ध्यान करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास में आने की जरूरत नहीं। ध्यान करो, शुद्ध समय करो, कौशक करो, शुक्ल ध्यान में प्रयास करो। भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, ऐसी साधना दे रहे हैं जो जन्मों जन्मों के आपके कर्म समाप्त हो जाएंगे। ये चौथे आर्य की साधना असंभव से संभव हुआ है, प्रभु कृपा कर रहे हैं। अनंत उपकार है वितराग साधिका जी के। ये बच्ची कभी बोलती नहीं, चुप करके चली जाती है, बहुत वेदनाओं से गुजरती है। हम कैसे इसके ऋण से ऋण हो सकते हैं? ये कुछ नहीं मांगती, इसको चाहिए कुछ नहीं, सब कुछ संपन्न परिपूर्ण है। हम ध्यान करें, हम संकल्प करें, शुक्ल ध्यान का प्रयास करें, जैसे भगवान बताते हैं प्रयास करो। तो धीरे धीरे भगवान कहते जितना सुख शुक्ल ध्यान में है, जितना सुख जीव में स्थित होने है, उतना सुख जो आप बाहर के मनोरंजन में है भोगते हैं, उसमें सुख नहीं, सुखाभास है, वो सुख है ही नहीं। इंद्रियों के कितना बढ़िया भोजन, मिठाई खा लो, रसगुल्ले खा लो, भोजन खा लो, बाहर चले जाओ, वो सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख तो भीतर है। और आत्मा के 8 गुणों का चिंतन करो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। और आत्मा, ज्ञान भीतर है, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, और आत्मा का रंग रूप नहीं, आकार नहीं है, निराकार है। आत्मा का वजन नहीं, गुरु लघु आत्मा है। सत्य, अटल श्रद्धा
और यही श्रद्धा जीव के प्रति पक्की हो गई, शायक समगत हो गया, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता मोक्ष जाने में। सीधा मोक्ष जाओगे। कब जाओगे? जब आप इस शुक्ल ध्यान करोगे। जो 12 प्रकार के तप मैंने ध्यान में शुक्ल ध्यान और कौशग। कौशग क्या है? कौशग है कि शरीर को साधना। एक आसन में बैठ जाओ, चाहे आप समय कर रहे हो। जिन्होंने कौशग नहीं किया वो 20 मिनट से शुरू करो। एक आसन में बैठ करके हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ भी हो जाए। उस समय कर्म निकलेंगे तो कोई बात नहीं, कर्म निकलेंगे। इसको 20 से आधा घंटा करो, 30 मिनट करो, 40 मिनट करो, एक समय करो कौशक की। धीरे धीरे कौशक बढ़ा। ध्यान करते समय कौशक में अनंत कर्मों की 12 प्रकार के तप में जो ध्यान और कौशक है, अनंत अनंत कर्म निर्जित होते हैं। और तपाओ शरीर को जब भी आपको लगे। जैसे पहले ध्यान शिविरों में हम बाहर ले जाते थे, धूप के अंदर खड़ा कर देते थे, लेटा देते थे कि कैसे गस्सकमाल की क्षमा को याद कीजिए। तप किया, भगवान महावीर ने तप किया। ऐसे जब भी आपको समय मिले और खुद करो, परिवार के लोगों को बताओ, आसपास लोगों को बताओ। ये 12 प्रकार का तप, दानशील तप और भावना। भावना, शुद्ध भावना रखो। किसी के प्रति मालिन्य भाव आ गया तो तुरंत प्रकट कर दो, हल्के हो जाओ। गांठ नहीं बनानी। एक बार गांठ बन गई तो पता नहीं जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं, जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। कभी क्रोध से कोई क्रोध आ भी गया तो क्रोध को तुरंत छोड़ देना। तो ये आज के दिन की जो बेसिक बातें मैंने आपके सामने कही। हमारा जीवन कैसा है? गुरु नानक कहते हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मनुष्य ने। जग रचना सब झूठ है, जानने और मीत। कह नानक फिर कुछ नहीं, जो लभालू की बीत। राम गयो रावण गयो, जाके परिवार। कह नानक फिर कुछ नहीं, सपने जो संसार। राम गयो रावण गयो, जाके बहु परिवार। कह नानक फिर कुछ नहीं, बालू जो संसार। ये संसार बालू की तरह है, बीट की तरह है, चला जाता है, कोई साथ नहीं रहता। तो अपने जीवन को देखो, क्षमा धारण करो। भगवान महावीर की क्षमा, संगम देव ने कितने कष्ट दिए। धूल से ढका बिच्छू, सांप, चूहों की सेना का आक्रमण। भगवान महावीर को एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए। वज्रदंत हाथी रूप बनाकर आकाश में उछाला, नीचे गिराने पैर से रोंदा। हिंसक जंतुओं का रूप बनाकर नोचा खरोचा। भूत पिशाच, दीन दरिद्र, माँ पिता पानी की आदि रूप बनाकर पुकारा। देव माया से चोर दोषद्रोही घोषित किया। 6 मास तक उपसर्ग प्रभु को शांत भाव से भगवान शयन करते रहे। भगवान महावीर की क्षमा, गौतम की क्षमा, अनंत श्रावक के पास भगवान महावीर ने भेजा। गौतम, अनंत श्रावक का अवधि ज्ञान ठीक है, तुम जाके क्षमा मांगो। 14,000 साधुओं का नायक भगवान से कहने पर ये वीतराग शासन है। कैसे गौतम भगवान के श्राम अनंत श्रावक के पास जाते हैं और उसको क्षमा मांगते हैं। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत।
सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर देह में आत्म प्रदेश विद्यमान, असंख्यात प्रदेशी आत्मा। देह में आकार है, आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। दो तत्व जुदा जुदा हैं। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन करते हुए देह भिन्न, आत्मा भिन्न। देह में एक जीव तत्व आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है। देह में है पर देह से जुदा है। दो तत्व जुदा जुदा है। भेद विज्ञान के द्वारा इसको जाने और समझे। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। विचार के पार, बुद्धि के पार, मन के पार आप अपने में स्थित रहें। भीतर के मौन को घटने दे। किसी विचार संस्कार को महत्व मत दे। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार